नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम या फिर कहें परीक्षाएं यूपी एसटीए, यूपी पीएससी एसटीए और साथ में साथ यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, और ये आपका जो है इस तरह से आपकी डेली क्लासेस रहेंगी। थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप में टाइम लगा, ठीक है, तो आपका जो है विजन एग्री एकेडमी का स्टूडियो सेटअप हो चुका है। अब से आपके जो है डेली क्लासेस मिलेंगी आपको लाइव यूट्यूब पर, ठीक है। और आज जो है हम सेट 1 की बात करने वाले हैं, या सेट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी 12 बजे, ठीक है। दोपहर 12 बजे डेली लाइव क्लास लगाई जाती हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, आज का ये मोटिवेशनल कोट है। और उसके बाद बात करें, आपका एक बैच चल रहा है। बैच मतलब कहें एक तरह से आपका 50 डेज सुपर सिलेक्शन प्लान। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस है, मतलब जैसे पहला टॉपिक आपका है फसलों का वर्गीकरण, ठीक, तो फसलों के वर्गीकरण से 65 क्वेश्चन, ठीक। फिर उसके बाद आपका यूपी जीके में इतिहास है, तो इतिहास से आपके 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का इतिहास से, तो कंप्यूटर के इतिहास से 15 क्वेश्चन। पूरा आपका पैटर्न पर आधारित, एक है पूरा सिलेबस तो नहीं ले रहे हैं लेकिन कुछ टॉपिक वाइज। तो 40 टेस्ट जो मिलने वाले हैं या फिर क्या सेट पेपर मिलने वाले हैं वो आपके टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। और 10 टेस्ट जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे आपको फुल लेंथ, ठीक है। टॉपिक वाइज में भी आपका पूरा पैटर्न फॉलो किया जाएगा। 65 का एग्रीकल्चर, 15 का कंप्यूटर और 20 का जो है आपका क्या यूपी जीके, ठीक। और इसमें नॉर्मली ये कहें कि टॉपिक वाइज 50 सेट मिलने वाले हैं और इसका जो प्राइस है मात्र 249 रुपये है, ठीक है। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7880497104, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगली इन्फॉर्मेशन है, एक नया बैच शुरू होने वाला है आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए योद्धा बैच, ठीक है। हमारे योद्धाओं के लिए एक छोटी सी शुरुआत है हमारी तरफ से। इसमें आपका जो है नया ऑनलाइन बैच 5 मई से शुरू हो रहा है, ठीक। इसमें आपको जो है शुरुआत में आपको डेमो क्लास 4 से 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। आपको अगर ये पसंद आता है, ठीक है, तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली आपको एक है वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में साथ लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और समथिंग आपको 5000 के करीबन क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और करीबन ये कहें कि 30+ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। किसके अंदर? आपका जो है योद्धा बैच के अंदर। और इसकी जो वैधता है वो आपकी परीक्षा तक, मतलब इसके आप आराम से तैयारी परीक्षा तक कर सकते हैं, है ना। और अगर ये आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली 7880497104 पर, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि या तो आप कांटेक्ट करके जो है, हमारा कोई ऐप नहीं है, वेबसाइट नहीं है, लेकिन हमारा एक ऐप है जिस पर हम जो है हाई क्वालिटी में पीडीएफ जो है मिलते हैं। टीचमेंट जैसा लो क्वालिटी नहीं देते हैं। हमारा जो एजुकेट ऐप है उस पर हाई क्वालिटी पीडीएफ मिलती है, आराम से आप जूम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे उसके अंदर, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर पहले आ गया है इसका, चलो बैक चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है, पहले पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया से, ग्रीन पेन लेते हैं। लिखा हुआ है, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन स्टार्टेड? 1959 या 1959 में, 1957 में, 1970-71 में, या फिर कहें 1985-86 में? तो जो है आपका गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, ठीक है, कब शुरू हुई? बेसिकली बात करें अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की, तो सर्वप्रथम मक्का पर शुरू हुई थी 1957 में, ठीक है। अभी तक जो है आपकी 60 जो है अखिल भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं। तो बात करें गन्ने पर अखिल भारतीय परियोजना की, तो वो आपकी बच्चों कब शुरू हुई थी? 1970-71 में। कब शुरू हुई? 1970-71 में। और पहली जो है मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी, ठीक।
आगे चलते हैं, बात करें, देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, एक मिनट पेन ले लें। 1957 में मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक। 1971 में शुष्क खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, ये ज़्यादातर पूछी जाएंगे। देखो एक तो आपका गन्ना हो गया, आपका पल्सेस या फिर कहें आपका जो है ये कह सकते हैं आपके जो दलहनी फसलों हैं उस पर अखिल भारतीय परियोजना है। ये कहाँ पर है नॉर्मली, आपकी कहाँ पर है, ये कानपुर पे। और गन्ना पर अखिल भारतीय परियोजना कहाँ पर, आपकी लखनऊ के अंदर है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें आपका, तो लिखा हुआ है धान की खेती कब प्रारंभ हुई, या फिर कह सकते हैं राइस कल्टीवेशन या धान की खेती कब या फिर कहें धान की खेती कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 2200 ईसा पूर्व में या 2200 बीसी, ऑप्शन बी 2300 ईसा पूर्व या 2300 बीसी, ऑप्शन सी 2900 ईसा पूर्व या 2900 बीसी, ऑप्शन डी 3400 ईसा पूर्व या फिर कहें 3400 बीसी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो भारतीय इतिहास है उसमें धान की खेती कब प्रारंभ हुई। ठीक है, तो नॉर्मली आंसर कर दीजिए ए बी सी या फिर डी। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो वैसे तो आंसर आपका कई बुकों में 2300 बीसी लिखा हुआ, कहीं आपका 6000 से 7000 बीसी लिखा हुआ। तो जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक ऐसा 6000 से 7000 ईसा पूर्व हमें धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो बेसिकली ये कहें साक्ष्य के तौर पे हम ये मान तो नहीं सकते, लेकिन जो लीगल तौर पे जो आईसीआर कहता है कि धान की खेती की शुरुआत कब हुई थी, आपकी 2200 ईसा पूर्व में या 2200 बीसी में नॉर्मली धान की खेती क्या हुई, शुरुआत हुई। आगे बात करें आपका जो है मनुष्य का विकास और साथ में साथ खेती के विकास के विभिन्न चरणों की, तो सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो खेती के चरणों में सबसे पहले तो है 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका, नॉर्मली आप सब जानते हैं कि मानव पहले क्या था, शिकारी था, हंटिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले मानव ने क्या किया, शिकार किया। तो आपका मनुष्यों ने शिकार करना और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कब, आपका 10,000 ईसा पूर्व में। आगे 8700 ईसा पूर्व में क्या हुआ, आपका भेड़ का पालन शुरू हुआ। 7700 ईसा पूर्व में क्या किया मानव ने, बकरी पालन शुरू किया। और आपकी जो खेती की शुरुआत होती है वो कब से होती है, आपकी 7500 ईसा पूर्व। और सबसे पहला जो अनाज उगाया गया था वो उगाया गया था आपका गेहूं व जौ। ठीक है, तो 7500 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई थी, गेहूं व जौ की खेती। 6000 ईसा पूर्व में आपका गाय और सुअर का पालन शुरू हुआ। 4400 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरू हुई, आपकी मक्का की खेती, आप कल्टीवेशन ऑफ मेज शुरू हुआ। 3500 ईसा पूर्व में क्या शुरू हुआ, आपका आलू की खेती। 3400 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार किया गया। 3000 ईसा पूर्व में उपकरण बनाने के लिए कांस्य का उपयोग किया गया। और 2900 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार हुआ और सिंचित खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, कब, आपका 2900 ईसा पूर्व में। 2700 ईसा पूर्व में क्या हुआ, आपका चीन में रेशम का उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलते हैं, आगे बात करें आपका 2300 ईसा पूर्व की, तो 2300 ईसा पूर्व में नॉर्मली क्या हुआ था, आपका चने की खेती, नाशपाती की खेती, सरसों की खेती, कपास की खेती और साथ में साथ मुर्गी पालन व भैंस पालन की शुरुआत हुई। यहाँ पर भैंस पालन हम नॉर्मली लिख देते हैं। भैंस पालन की शुरुआत हुई कब, आपका 2300 ईसा पूर्व में। 2200 ईसा पूर्व में क्या हुआ, आपका धान की खेती की शुरुआत हुई। 1800 ईसा पूर्व में क्या हुआ बच्चों, फिंगर मिलेट या रागी की खेती की शुरुआत हुई। 1725 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ज्वार की खेती शुरुआत हुई। 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, गन्ने की खेती व कुओं से सिंचाई की सुविधा, या फिर कह सकते हैं गन्ने की खेती की शुरुआत हुई, साथ में साथ कुओं से सिंचाई करना प्रारंभ हो गया। ठीक। 1400 ईसा पूर्व में क्या हुआ, लोहे का उपयोग किया जाने लगा। 1500 ईसा पूर्व ईस्वी में आपका संतरा, बैगन, अनार की खेती। ईसा पूर्व क्या होता है बच्चों, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। ईस्वी क्या कहलाएगा आपका, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईस्वी यहाँ पर आ जाती है 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी में संतरा, बैंगन, अनार की खेती की शुरुआत हुई। यहाँ पे कहें ऑरेंज, ब्रिंजल व पोमग्रेनेट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ आपका कब से, 1500 ईस्वी से।
आगे बात करें 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में आलू नहीं, यहाँ पर वो शकरकंद था, स्वीट पोटैटो था, इस वजह से आलू हो गया। आलू नॉर्मली हमने अभी अभी पढ़ा था कब, आपका 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती शुरू हुई थी, ठीक। शकरकंद, कसावा, टमाटर, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद व मूंगफली, तंबाकू, रबर आदि जैसी कई फसलें पेश की गई या इंट्रोड्यूस की गई, अब ये कह सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा लाई गई, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, हमने अभी अभी इसका आंसर हमने अभी हाल बताया था कि आलू की खेती भारत में कब प्रारंभ हुई। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो स्टार्टेड इन इंडिया। 4400 ईसा पूर्व में, 7500 ईसा पूर्व में, 3500 ईसा पूर्व में या 3000 ईसा पूर्व में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, 3500 ईसा पूर्व। बेसिकली हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आलू की खेती की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, आपकी 3500 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सॉरी, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। 1999 में, 1997 में या 1998 में या 1996 में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। बात करें राष्ट्रीय बीमा योजना की, तो यह नॉर्मली आपकी फसल बीमा योजना है, ठीक है। सबसे पहले 1900 कब, 1985 में। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ब्लैक कलर ले लेते हैं, चले। 1985 में क्या हुआ आपका, फसल बीमा योजना क्या शुरू हुई आपकी, फसल बीमा योजना शुरू हुई, ठीक। और रबी 1999 में, कब भैया, रबी 1999 में, रबी 1999 में आपकी जो फसल बीमा योजना थी उसको रिप्लेस कर या उसकी जगह पर आपका क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है भैया, ऑप्शन ए 1999, ठीक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगे कुछ घटनाएं हैं, हमने क्या किया है कि आपके कृषि से या फिर कहें जो आपकी विभिन्न घटनाएं हुई हैं एग्रीकल्चर में, ये कहें कि जो इम्पोर्टेंट ईयर थे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपकी कुछ घटनाएं जो है आपके इंपॉर्टेंट है वो भी आपके ऐड कर दिए हैं, कि जैसे कुछ ईयर पूछा गया तो उससे रिलेटेड कुछ ईयर हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पैटर्न आपका बना के रखा है यहाँ पर, ठीक। तो बात करें 1974 में, 1974 में आपका कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण या फिर कहें कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी आपकी 1974 में। 1974 में एक काम और हुआ था, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए थे, या फिर कहें आपका पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। कहाँ पर आपका, पौंडीचेरी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। पौंडीचेरी या फिर कहें कोयम्बटूर जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसके अंडर में जो है पहला कृषि विज्ञान खोला गया था 1974 में। अभी बात करें कि अभी कुल संख्या कितनी है केवीके की, तो 731 पूरे भारत में कृषि विज्ञान केंद्र है। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपके अभी तक 89 या फिर कहें 89 कृषि विज्ञान केंद्र है। इन सबको पॉइंट को बढ़िया से नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें 1978 में, तो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर कहें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। 1979 की बात करें तो लैब टू लैंड का प्रोग्राम या फिर कहें ICR की या फिर कहें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1979 में आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम या प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये बेसिकली ये था कि प्रयोगशाला में जो शोध होते हैं, नई वैरायटी निकाली जाती है, उसको जो है ये कह सकते हैं खेत तक ले जाना या फिर कहें खेत में प्रयोग करना, ठीक। लैब टू लैंड प्रोग्राम का उद्देश्य था।
आगे बात करें 1985 में फसल बीमा योजना शुरू की गई थी और नया नाम इसका क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और 2016 में इसे भी बंद कर दिया गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, आपका फसल बीमा योजना, या फिर कहें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2016 में आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्वित्त के लिए श्री बी सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना। ठीक, तो ये कह सकते हैं पहले आरबीआई था, आरबीआई जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर कृषि से संबंधित जो वित्त था उसको संभाल नहीं पा रहा, तो उसने कहा कि एक नया विभाग या फिर कहें नई संस्था होनी चाहिए जो आपके कृषि ऋण की देखरेख कर सके। ठीक है, या फिर कहें कृषि से संबंधित वित्तीय जो आपके एक ऐसे कार्य होते हैं उनको देखरेख कर सके। तो आरबीआई ने जो है बी सुब्रमण्यम या फिर कहें क्रैफी कार्ड समिति का गठन किया। ठीक है, और उसकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड या फिर कहें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की क्या की, स्थापना की। ठीक, यह जो है आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहें रूरल डेवलपमेंट या फिर कहें ग्रामीण विकास के कार्यों को करता है। कौन, आपका जो है नाबार्ड। 1995 में इंस्टीट्यूशन ब्लेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ। 1998 में आपका राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना या एनएटीपी शुरू की गई। रबी 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। कब, आपका रबी 1999। अभी अभी आपको बताया था। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ, 1976 में, 1930 में या 1968 में, 1954 में। कीटनाशक अधिनियम से मतलब ये है कि कीटनाशक जो होते हैं उनमें जो है विभिन्न मात्रा या फिर कहें सही तरीके जो बैन हो चुके कीटनाशक है उनका प्रयोग तो नहीं हो रहा है, सब कुछ देखा जाता है ना। तो कीटनाशक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1976 में, 1930 में, 1968 या फिर कहें 1954। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1968। जो आपका कीटनाशक अधिनियम है कब पारित हुआ था, आपका 1968 के अंदर। ठीक, आगे बात करें, कुछ अधिनियम आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, लिखा हुआ है 1966 में बीज अधिनियम या सीड एक्ट पारित हुआ था। 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, जैसे आपका ये कह सकते हैं कि जो खाद्य अपमिश्रण, जैसे दूध में मिलावट होती है या कुछ भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं या फिर खाने वाले जो उत्पाद होते हैं उनमें जो मिश्रण होता है या फिर कहें जो अपमिश्रण या फिर कहें जो एडल्ट्रेशन किया जाता है उसको रोकने के लिए आपका क्या, कौन सा एक्ट, 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया। ठीक, 2003 में पादप संगरोध अनुक्रम प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर आया। 1937 के अंदर आपका एगमार्क अधिनियम, एगमार्क एक्ट आया। ये नॉर्मली आपके जो एग्रीकल्चर या कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे आपका एफएसएसएआई है, एफएसएसएआई किसको देता है, आपका टैग आपके खाद्य उत्पाद का जो है एक तरह से टेस्टिंग करता है, ऐसे ही आपका एगमार्क है, एगमार्क जो है सर्टिफिकेशन देता है किसको, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या कृषि उत्पादों को। 1992 में आपका क्या आया, दूध एवं दूध उत्पाद अनुक्रम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया। 1955 में आपका क्या आया, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया। कब, आपका 1955 के अंदर। 2006 में आपका आया एफएसएसएआई एक्ट, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया। कब, आपका 2006 के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये आपका नॉर्मली एजीटीए में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। कौन सा अभियान, ग्रो मोर फूड कैंपेन। कौन सा अभियान, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया, 1954 में, 1942 में, 1946 या 1952 में। जल्दी से आंसर कर दीजिए बढ़िया से, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, 1954 में, 1942, 1946 या फिर कहें 1952 में।
तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर क्या हो जाता है 1942। तो जो आपका अधिक अन्न उपजाओ अभियान था कब शुरू हुआ था 1942 में, लेकिन कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको दोबारा शुरुआत जो हुई थी 1946-47 में की गई थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है सही आंसर तो क्या हो जाएगा 1942 हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके विभिन्न जो है जो आपके ये कह सकते हैं ईयर है या फिर कहें जो कार्य हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री नॉर्मली आपकी दी है, सामान्य कृषि का एक छोटा सा पार्ट है, और इसमें आपको देखने को कहें कि आपके टॉपिक वाइज जो है आपके सेशन चलने वाले हैं। पहले आपका जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपके जो है एग्रोनॉमी या फिर कहें शस्य विज्ञान के क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन का सारा जैसे फसलों का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है, आपकी फसलों से संबंधित प्रश्न है, आपके फल विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, आपके जो है कटाई उपरांत जो एक है प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है, खाद्य पदार्थ या फिर कहें फूड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रश्न है, कीट विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, बीज प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। तो सबको आपका टॉपिक वाइज कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बात करें 1936 की, तो यहाँ पर देखो ईयर आपका, अभी ईयर पूछा गया कि अधिक अन्न उपजाऊ कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपके नॉर्मल ईयर दिए हुए हैं कि कब क्या शुरू हुआ। ठीक है, तो 1936 में आपकी बात करें तो बिहार में जो आपका IARI था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कहें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था, उसमें जो है स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर आपका नई दिल्ली के अंदर, कहाँ से, पूसा बिहार से। देखो बेसिकली आपका जो IARI है, IARI की स्थापना कब हुई, IARI की स्थापना कब हुई आपकी 1905 में। आप सब जानते हैं 1905 में लॉर्ड कैनिंग के समय पे जो है स्थापना हुई थी IARI की। ठीक, 1934 में क्या आया, भूकंप आया। 1934 में क्या आया आपका, भूकंप आया। ठीक, क्या आया, भूकंप आया, जिससे जो आपकी IARI की बिल्डिंग है या फिर कहें जो इमारत है वो गिर गई थी या फिर कहें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण से 1936 में जो आपका IARI है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर आपका, पूसा रोड, नई दिल्ली के अंदर। ठीक, तो देखो लिखा हुआ है कि 1936 बिहार में भूकंप के कारण IARI को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और उस स्थान को मूल नाम पूसा कहा जाता है। मतलब जहां पर आपका नई दिल्ली में जो IARI का संस्थान या फिर हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, उसे जो है पूसा नाम से जाना जाता है। ठीक, 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन शुरू किया या फिर कहें अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू हुआ। 1947-48 में दोबारा शुरू किया गया था। 1943 में हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण बंगाल अकाल या फिर कहें बंगाल फेमाइन पड़ा था। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी क्या है आपका, एक तरह से धान का जो भूरा धब्बा रोग है उसका रोग कारक है। ठीक है, किसका, आपका धान का भूरा धब्बा रोग। अगर ये आपसे पूछे कि बंगाल अकाल कब पड़ा, 1943 में, किस कारण से पड़ा, धान के भूरा धब्बा रोग से, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी के कारण। ठीक, अक्टूबर 1948 में आपका अल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, या फिर कहें आपके समुदाय के या फिर कहें एक ग्राम के विकास के लिए आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जब आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सफल होने लगा या फिर सफल दिखा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कुछ लेबर चाहिए, लेबर या फिर कहें वर्कर्स की जरूरत थी। तो उनने क्या किया, एक नया प्रोग्राम शुरू किया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज या फिर कहें राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं। एक कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया। तो 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया। इसमें नॉर्मली आपका जो है 60,000 से 70,000 जनसंख्या का 100 गाँवों का एक ब्लॉक होता था या फिर कहें एक ब्लॉक के अंदर 100 गाँव आते थे। 1957 में मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की गई। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला प्रश्न आपको देखो दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक कब स्थापित हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1982 को, 16 जुलाई 1929 को या 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है किसकी हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब, आपका 12 जुलाई 1982 को। और 16 जुलाई 1929 को किसकी हुई थी, आपकी ICAR की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी,
ICAR की। 2 अक्टूबर 1982 को कुछ नहीं हुआ है, आपका बचा क्या, 2 अक्टूबर 1975। तो 2 अक्टूबर 1975 को किसकी स्थापना हुई थी आपकी, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर कहें प्रथम RRB या फिर कहें फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक खोला गया था आपका कब, 2 अक्टूबर 1975 को, जिसका नाम था आपका प्रथमा बैंक। बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो आपका पहला प्रथमा बैंक या फिर कहें पहला जो रीजनल रूरल बैंक था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, वो आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में खोला गया था। ठीक, और इसकी स्थापना जो है ये कह सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड था। ठीक, आगे बात करें आपका RRB की, रीजनल रूरल बैंक की यहाँ पर स्थापना हो जाती है 2 अक्टूबर 1975 को। तो आगे बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक की, तो लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि स्थापना का वर्ष क्या है, 2 अक्टूबर 1975। भारत में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, कितने हैं, 43। वैसे जब आपकी स्वतंत्रता या फिर जब स्थापना हुई थी करीबन 200 के समथिंग बैंक थे, रीजनल रूरल बैंक कितने, 200 थे। ठीक है, अभी जो है कितने बचे हैं आपके, 43। सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित या फिर कहें स्पॉन्सर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्रथमा बैंक के नाम से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। स्वामित्व या भागीदारी या शेयर होल्डिंग की बात करें तो केंद्र सरकार का इसके अंदर 50% का शेयर होता है, राज्य सरकार का 15% का शेयर होता है, और प्रायोजक या स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना, 35% का शेयर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आलू का लेट ब्लाइट या इसे हम पछेती झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं, किसे, आपके आलू के लेट ब्लाइट को। ठीक, के कारण आयरिस अकाल की घटना किस वर्ष हुई थी। नॉर्मली जो आपका आयरिस अकाल पड़ा था कहाँ पर पड़ा था, आयरलैंड के अंदर पड़ा था। कहाँ पर, आयरलैंड के अंदर, जिसमें आपके नॉर्मली जो आपके आलू थे उसमें ब्लैक कलर की आपके नॉर्मली ब्लैक तरह से जो है सड़ रहे थे। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था, 1945 में, 1943 में, या 1845 या 1843 में। जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है उसके कारण आयरिस अकाल कब पड़ा, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाता है कब, 1845। जो आपका आयरिस अकाल पड़ा था कब पड़ा था, 1845 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा, एपीडा क्या होता है, एपीडा को हम लिख लेते हैं पहले तो, एपीडा, एपीडा क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, सॉरी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, नॉर्मली थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एपीडा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये जो है अपेडा का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना जो है 1986 के अंदर हुई थी। ठीक, अपेडा की स्थापना कब हुई आपकी, 1986 में। इसके अंदर एक कार्यक्रम चलाया जाता है, कौन सा कार्यक्रम बच्चों, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, NPOP या नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर, 2001 में, या 2002 में। बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2001। जो आपका NPOP प्रोग्राम में कब शुरू किया गया था बच्चों, 2001 के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, और जो आपका अपेडा, अपेडा किसके अंदर आता है, वाणिज्य या फिर कहें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है आपका क्या, अपेडा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर
सॉरी, ये पेन नहीं मिलता ना। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? 1970 के अंदर, 1966 में, 1965 में या 1960 में? पहली बार जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कब घोषित किया गया था? आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही आंसर? पहले जो है आंसर से पहले आप ये जान लो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। एम एस पी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। बेसिकली इसकी शुरुआत की बात करें तो वो कब हुई थी? 1966 में हुई थी। एमएसपी आपका कब पहली बार लागू हुआ था? 1966 में। ठीक। जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या देता है कि एक अश्योरेंस देता है कि गारंटी, मतलब गारंटी नहीं लेकिन अश्योरेंस देता है कि आपका जो है इस प्राइस से नीचे जो है आपका लेवीज पर या फिर गवर्नमेंट या सरकार नहीं खरीदेगी। ठीक है। बेसिकली जो है लोकल मंडियों में जो है एमएसपी से नीचे ही खरीदा जाता है। ठीक है। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं या सरकार की जो एजेंसियाँ हैं वो आपका उस प्राइस से नीचे नहीं खरीदेंगी। ठीक है। एमएसपी मतलब नॉर्मली जो एमएसपी है 22 जो आपकी फील्ड क्रॉप है या फिर कहें नॉर्मली फसलों, ठीक है, 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपका? एमएसपी दिया जाता है। किसके लिए? 22 फसलों के लिए। और एक फसल जो कि आपका गन्ना है, गन्ना के लिए आपका क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। बेसिकली 23 फसलें हैं, 22 आपकी नॉर्मली फसलें हैं, एक आपका गन्ना है, इसके लिए क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है। ठीक है। तो एफआरपी क्या जाता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि आपका प्रेजेंट में कितना दिया जा रहा है? आपका 340 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। ठीक। तो बेसिकली जो आपकी बात करें न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की या फिर कहें गणना की, तो गणना व सिफारिश कौन करता है? गणना व सिफारिश आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिफारिश कौन करता है? आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। देखो आपके सिलेबस में अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, इकोनॉमिक्स में, आर्थिक में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कृषि आर्थिकी में अलग से आपका एमएसपी है, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और बात करें घोषणा की या फिर कहें जैसे मान के चलो मैं इंस्टीट्यूट हूँ या फिर मैं जो है CACP हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली या फिर कह सकते हैं एक तरह से अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। आप मान लो गवर्नमेंट हो, मैं CACP हूँ, मैंने आपको सजेस्ट या फिर सिफारिश कर दी कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़ना ना पढ़ना किसकी मर्जी है? आपकी मर्जी। आप सरकार हो, मतलब कि CACP क्या करता है? घोषणा कर देता है। अब लागू करना या ना करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो CACP का मुख्य कार्य क्या होता है? आपकी गणना करना एमएसपी की और साथ में साथ सरकार को सिफारिश करना। और अब सरकार लागू करे या ना करे ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो घोषणा कौन करता है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, से क्या करती है? घोषणा करने का कार्य करती है। तो भारत जो है किस वर्ष पहली बार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था? 1966 के अंदर। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया बच्चों? 1966। ठीक। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है पहली बार घोषणा की गई 1966-67 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन सी कमेटी मंजूरी देती है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन सी कमेटी सिफारिश करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। हमने अभी हाल आपको बताया था कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिशिष्ट फसलें या में कहें मैंडेटेड क्रॉप्स और एक के लिए आपका क्या दिया जाता है? एफआरपी या फिर कहें तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है कि सिफारिश की जाती है किसके द्वारा? आपका CACP द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। CACP द्वारा क्या और क्या किया जाता है?
सीएसीपी द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान किया है। एक है कि जो आपका सीएसीपी एक तरह से उत्पादन लागत, ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, आपका उत्पादन लागत। उत्पादन लागत है जैसे आपका बीज पर खर्चा हो गया, आपने मशीनरी या फिर खेत की जुताई कराई तो उसका खर्चा हो गया, ठीक है, सिंचाई का खर्चा हो गया, खाद का खर्चा हो गया, कीटनाशक का खर्चा हो गया, आपकी जो लेबर लगी या फिर कहीं बाहर से आपने मजदूर मंगाए उसका खर्चा। मतलब कि आपके ने जो उत्पादन लिया, उत्पादन में जो लागत आई उसका 1.5 गुना आपको दिया जाता है किसके रूप में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में। ठीक है, तो सरकार 3 मेथड अपनाती है। पहला मेथड है आपका A2 मेथड। A2 मेथड में क्या है, नॉर्मली जो भी आपके इसमें ये कह सकते हैं लागत आती है, लागत मतलब कैसे आपका बीज पर लागत, खाद और आपकी लेबर पर या फिर कहीं मजदूरों पर, उसको काउंट किया जाता है किसके अंदर, A2 मेथड में। देखो लिखा हुआ है, इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला मेथड है बच्चों A2+FL। A2+FL क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में कि कुछ श्रमिक या फिर कहें पारिवारिक श्रमिक भी आपका लगते हैं, यहाँ पर फैमिली लेबर भी लगी होती है, हमारे मम्मी पापा दादा भाई बहन लगे रहते हैं आपके खेत में, है ना। तो अब A2+FL कहता है कि जो आपके घर के मजदूर या फिर कहें जो परिवार श्रम है उसको भी गिना जाए। तो यहाँ पर A2 में आपका A2 वाला मेथड तो गिना जाएगा, साथ में साथ क्या ऐड कर दिया आपका फैमिली लेयर। तो इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक परिवार श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है किसके अंदर, आपका A2+FL के अंदर। अगला है आपका C2 मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी जो भूमि होती है, जैसे आपके पास मान के चलो 1 हेक्टेयर भूमि है, उसका जो आपका किराया है, किराया मतलब एक तरह से पट्टे पर है तो वो तो अलग बात है, ठीक है, तो जिसका वो किराया है उसको भी जोड़ दिया जाए। C2 मेथड ये कहता है कि हर साल जो हमारी भूमि का किराया बनता है उसको भी ऐड कर दिया जाए। तो यह एक अधिक व्यापक लागत, क्योंकि इसके अंदर A2+FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति, किराया तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है किसके अंदर, आपका C2 के मेथड। देखो गवर्नमेंट जो आपका कैलकुलेशन करती है किस पे करती है, A2+FL पर जो है MSP का जो है ये कह सकते हैं की गणना करती है या कैलकुलेशन करती है C2। और स्वामीनाथन कमीशन कहती है कि C2 मेथड पर आपकी क्या की जानी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जानी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किस वर्ष स्थापित किया गया था, जनवरी 1965 में, जुलाई 1972 में, अक्टूबर 1975 में या जुलाई 1929 में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, A, B, C या फिर D, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। ठीक, बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है आपका, जनवरी 1965। जो आपका CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी जनवरी 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है आपका, पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, भोपाल के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर या लखनऊ के अंदर पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर खोला गया। तो नॉर्मली हमने बताया था आपको कि मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर 1974 में जो है पौंडीचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है बच्चों, पौंडीचेरी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, नॉर्मली क्या है वो क्रम आ जाता है यहाँ पर। ठीक, आगे बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की। ठीक, क्लास में मज़ा आ रहा है ना, देखो मज़ा आना चाहिए, आप बता दीजिएगा कि क्लास अच्छी लग रही है सर, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, KVK की बात करें, तो स्थापना हुई थी 1974 में। पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। भारत में कुल जो KVK है कितने हैं, 732। नॉर्मली ये जो है फ्लक्चुएट होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है 731
732 मान के चलते हैं, 731 32, क्योंकि कम अभी जो है, पहले जो है आईसीआर की वेबसाइट पे 732 थे, अभी तो कम हो गया है, एक कम हो गया है, 731 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो 89 हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को प्रभावी रूप से संचालित व नियंत्रित करने के लिए 11 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट या अटारी जून में बांटा गया है। किसके लिए? आपकी एक कृषि विज्ञान केंद्र की देखरेख के लिए। कितने अटारी जून में बांटा गया है? 11 अटारी जून में। ठीक। कृषि विज्ञान जो केंद्र होते हैं 100% या फिर कहें 100% जो है भारत सरकार द्वारा या कहें केंद्र सरकार द्वारा जो है क्या होते हैं? वित्त पोषित होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खेती करने वाले किसानों और क्षेत्र स्तर के विस्तार कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के नवीन संस्थानों के रूप में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र है। नॉर्मली एक क्वेश्चन आया था एएफओ में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला स्तर पर कौन सी संस्था जो है किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो वो कौन है? आपकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कहें केवीके। ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। लिखा हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके वर्तमान में डीजी या फिर कहें महानिदेशक कौन है? 16 ऑप्शन ए है 16 जुलाई 1929 और नरेंद्र सिंह तोमर, 16 जुलाई 1929 हिमांशु पाठक, 12 जुलाई 1982 त्रिलोचन मोहपात्रा, 16 जून 1935 डॉक्टर हिमांशु पाठक। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। नॉर्मली आप सभी को पता है कि आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आईसीएआर की स्थापना कब हुई। तो नॉर्मली आईसीएआर की स्थापना कब हुई? आपकी 16 जुलाई 1929 को। ठीक। किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर जो है स्थापना हुई थी। ठीक है। किसकी? आपकी आईसीआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। ठीक है। या भारतीय अनुसंधान परिषद की। ठीक। कृषि अनुसंधान परिषद की। ठीक। तो यहाँ पर आप करें डीजी की या फिर कहें वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वो है आपके डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है भैया? डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक। याद रखना, नोट कर लेना, डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो यहाँ पर देखो आंसर यहीं से आ गया कि 16 जुलाई 1929 हिमांशु पाठक यहाँ पर जो है क्या हो जाते हैं? डायरेक्टर जनरल या फिर कहें महानिदेशक। अब बात करें बच्चों अध्यक्ष की। अध्यक्ष की बात करें, एक आपका आईसीआर का अध्यक्ष होता है। तो जो भी आपके प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कहें कृषि केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, ठीक है, वही जो है आपका आईसीआर का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर 16 जुलाई 1929 हिमांशु पाठक सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 लिखा हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1959 में, 69 में, 1960 में, 1965 में या 1989 में? जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1960 में, 1965 या 1979 के अंदर? तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1960, 1965 या 1979 में? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है 1965। क्या हो जाता है? 1965। बात करें भारतीय खाद्य निगम की या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। और साथ में साथ जो है यह जो आपका एफसीआई है, एफसीआई बेसिकली कार्य क्या करता है? आपका गेहूं व धान की खरीद के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? आपका गेहूं व धान की खरीद करता है और साथ में साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर कहें जो आपका राशन मिलता है उसको जो है ये कह सकते हैं अनाज की आपूर्ति करवाता है। कौन? आपका एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है
लिखा हुआ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? 1960 में, 1965, 1968 या फिर कहें 1979 के अंदर। जो आपका एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई? बेसिकली जो आपका एनडीडीबी है, जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी, आप श्वेत क्रांति आई थी, उसमें जो है प्रमुख योगदान रहा आपका एनडीडीबी का, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो है जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उन जो वो है इनके इसके महानिदेशक रहे थे। तो एनडीडीबी या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी आपकी कब? 1965 के अंदर। कब हुई थी बच्चों? 1965 के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न लिखा हुआ है आपका द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? सन 2000 में, 2005 में, 2004 में या 2007 में? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका नेशनल कमीशन ऑन फार्मर है, राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? बेसिकली राष्ट्रीय किसान आयोग की बात करें तो इसे स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन कमीशन जो है देश में बढ़ते किसानों की आत्महत्या का पता लगाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, और इसने जो है 5 भिन्न भिन्न रिपोर्ट पेश की थी। यही जो फार्मर जो है डिमांड करते हैं स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो, यही डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट कर देगी ना स्वामीनाथन कमीशन को लागू तो किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, किसान जो है आत्महत्या नहीं करेंगे, किसान नॉर्मली ये कहें भूख से नहीं मरेंगे, वो जो है ये कह सकते हैं शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे मजदूरी की तलाश में। ठीक है, तो किसान को जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 2004 में जो है नॉर्मली आपका जो है ये कह सकते हैं कि आपका जो है राष्ट्रीय किसान आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। अभी हमने जो है अपेडा की बात की थी। अपेडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अपेडा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1972 में, 1986 में या 1988 में? अभी आपको बताया था कि अपेडा जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर। कब हुई थी? 1986 में। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाता है 1986। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1982 में, 1976 या 1975? नॉर्मली सभी को पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1982 में, या 12 जुलाई 1982 को जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए स्क्रैपी कार्ड समिति या फिर कहें बी शिवारमण समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाय स्टार्टेड इन पंतनगर उत्तराखंड एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पंतनगर उत्तराखंड में पहला कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1955 के अंदर, 1960 में, 1956 में या 1964 में? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। नॉर्मली आप सभी को पता है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। कब? आपका 1960 के अंदर। कहां पर? पंतनगर के अंदर। ठीक, आगे अगले प्रश्न की बात करें, अभी अभी हम बंगाल फेमाइन या फिर कहें बंगाल अकाल को पढ़ा था कि बंगाल फेमाइन अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में अकाल पड़ा था और किस कारण से पड़ा था? बताइए। बेसिकली हमने बताया था कि 1943 में आपका बंगाल अकाल पड़ा था आपके धान के भूरा धब्बा रोग के कारण, और इसका जो साइंटिफिक नेम है हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। कभी कभी हेलमिंथोस्पोरम ओराइजा भी लिख देता है, कभी कभी जो है ब्राउन स्पॉट या फिर कह सकते हैं आपका धान का भूरा धब्बा रोग। ठीक है, तो धान के भूरे धब्बा रोग के कारण जो है आपका क्या पड़ा था? बंगाल अकाल 1943 के अंदर पड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 के इसके जस्ट बाद है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं।
लिखा हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की गई थी? जून 2006 में, मार्च 2005 में, मई 2005 या अप्रैल 2007? तो जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो नॉर्मली जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो कब शुरू हुआ था? मई 2005 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बच्चों? मई 2005 के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है। पहले 22 हो गया, अब 21 पढ़ते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्थापना की गई थी? इसे हम जो है किस नाम से जानते हैं? MG नरेगा। वैसे जो है इसको जो है जब 2006 में स्थापना 2006 में स्थापना हुई थी, तब इसे नॉर्मली किस नाम से जानते थे आपका? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, बाद में 2009 में इसमें जो है महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। अब जानते इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आपका 2006 में लागू हुआ था। MG नरेगा के अंदर नॉर्मली ये कह सकते हैं 100 दिन का कुशल जो है रोजगार या फिर कहें कुशल श्रम प्रदान किया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का। और शुष्क क्षेत्रों में 50 दिन और ऐड किए जाते हैं, तो आपका जो है 150 दिन का जो है श्रम प्रदान किया जाता है। आपका कहाँ पर? आपके शुष्क क्षेत्र में। किसके अंदर? आपका MG नरेगा, महात्मा गांधी या फिर कह सकते हैं आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी योजना के अंदर 2006 में स्थापना हुई थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में लिखा हुआ है इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय केंद्रीय जूट समिति की स्थापना की गई थी? 1936 में, 1942 में, 1952 में या 1960 में? नॉर्मली बात करें इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है। लिखा हुआ है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाज लोकेटेड एट कोयम्बटूर एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1915 में, 1912 में या 1910 में? जो आपका गन्ना प्रजनन संस्थान है इसके जो है ये कहें कि हेडक्वार्टर तो आपका कोयम्बटूर है। इसकी स्थापना तो हुई थी आपकी 1912 में। ठीक है, कब हुई थी? 1912 में। जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च या फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ये आपका गन्ना नॉर्मली एक है लखनऊ के अंदर है और इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी। किसकी? आपकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। ठीक, तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी? 1 जनवरी 1952 को, 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1952 को या 1 जनवरी 1953 को? जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा है, नॉर्मली आपको बताया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आपकी तब शुरू की गई थी जब आपका जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट या सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या दिखा? गवर्नमेंट को या सरकार को सफल होता दिखा। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के पास कुशल लोग नहीं थे। कुशल लोग मतलब कि कार्यक्रम को संचालित करने के लिए क्या नहीं थे? आपके लोग नहीं थे या फिर कह सकते हैं पर्सन नहीं थे, ताकि आपका जो है कुशल कार्य किया जाए। तो उनने क्या किया? तो 1953 में एक क्या किया, ये कह सकते हैं कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस या फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है शुरू की थी। ठीक है, तो कब शुरू हुई थी? आपकी 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक, आगे बात करें नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की या राष्ट्रीय विस्तार सेवा की, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लोगों के द्वारा अधिक CDP की मांग की या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मांग की गई। इसी को देखते हुए वित्तीय संसाधन के सीमित होने एवं तकनीकी प्रशिक्षण लोगों की कमी या फिर प्रशिक्षित लोगों की कमी होने के कारण 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत। नॉर्मली आपका जो विस्तार होता है उसे हम प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना के तहत सभी क्षेत्रों में सघन विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, जबकि NES योजना का मुख्य कार्य आवश्यक स्टाफ की आपूर्ति करना, लोगों की छोटी रकम मुहैया कराना और ताकि स्व सहायता के आधार पर विकास कार्य किया जा सके। NES ब्लॉक की ये नॉर्मली ये कहें कार्यात्मक इकाई जिसमें 6000 से 7000 जनसंख्या वाले 100 गाँवों को क्या किया जाता है? 100 गाँवों के समूह को शामिल किया जाता था। किसमें? आपका एक ब्लॉक के अंदर या फिर कहें नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के या राष्ट्रीय विस्तार
हजार सेवा के एक ब्लॉक के अंदर 60,000 से 70,000 लोगों की जनसंख्या वाले 100 गांवों के समूह को क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। आगे बात करें, इसी के साथ जो है आपके जो है सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे जो है आपका टेलीग्राम चैनल जो है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, जिस पे आपके फ्री क्विजेस आते हैं और डेली संडे आपका या फिर कहें हर संडे को AGTA का प्रैक्टिस सेट लगवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF के रूप में। और हमारी ब्रांच जो है ललितपुर के अंदर है, रिसाला मंदिर के पास, बड़ी चौराहे के पास है। उसमें नॉर्मली आपकी फ्री जो है टेस्ट सीरीज लगाई जाए, यहाँ पे टेस्ट पेपर जो है फिजिकली लगाया जाता है। यूट्यूब चैनल आपका विजन एग्री एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए अगर ये आपको और भी जानकारी चाहिए कोर्सेज के बारे में, हमारे जो है टेस्ट सीरीज के बारे में, प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, तो आप नॉर्मली इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है आपका 7880497104। आगे बात करें कोर्स की, तो पहला कोर्स है आपका PDF बंडल कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाली हैं 50 PDF, या फिर कहें जिसके अंदर आपको मिलेंगे 50 टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज, या फिर कहें आपके प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो 50 डे सुपर प्लान है। यदि आप लोग देखो, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, मान लो आपने फसलों का वर्गीकरण पढ़ा है ना, जैसे आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएं, है ना, तो इस तरह से आप प्लान भी बना सकते हो अपना स्टडी का कि 50 दिन में हम जो है सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से आपके प्लान को तैयार करने के लिए हमने जो है 50 डेज सुपर प्लान लाए हैं AGTA के लिए। इसको हम पूरा डिटेल में एक वीडियो बना देंगे कि इसमें जो है टॉपिक वाइज कैसे क्या चलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम आपको बता देंगे। इसमें PDF बंडल में क्या मिलने वाला है आपको, कृषि प्लस UPGK प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो भी आपका पूरा पैटर्न, 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जो कि आपकी टॉपिक वाइज होंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन UPGK के। और साथ में साथ इसका प्राइस की बात करें तो बहुत ही लो प्राइस है, 249 रुपये, या फिर कहें 250 रुपये मात्र। यदि आप इसे खरीदना चाहें तो इस कॉन्टैक्ट पे ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पर जो है नंबर, लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7880497104। अगला है आपका योद्धा बैच। योद्धा बैच हमारे योद्धाओं के लिए, या फिर कहें कृषि के योद्धाओं के लिए, AGTA के योद्धाओं के लिए हमारा जो है नया ऑनलाइन बैच, जो कि आपका 5 मई से शुरू हो रहा है, जिसकी डेमो क्लासेस आपको जो है कल से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, संपूर्ण कोर्स की फीस क्या है आपकी, 699 मात्र। इसकी वैधता की बात करें तो ये आपकी परीक्षा तक, परीक्षा आपकी जब भी हो, जनवरी, मार्च या फिर कहें दिसंबर में, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर कि आपको नॉर्मली ये कहें कि खरीदना है तो हमारे कांटेक्ट पर, ये कह सकते हैं कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, 5000 प्लस MCQs मिलेंगे और 50 प्लस टेस्ट मिलेंगे। और साथ में साथ आपको टारगेट बेस्ड टेस्ट भी मिलने वाले हैं, किसके अंदर, आपका योद्धा बैच के अंदर। ठीक, इसी के साथ जो है आज का सेशन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।